बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान ज़ैब और आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक अहम न्यूज़। भारत ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि उसने पाकिस्तान के अंदर 20 बंदों का कत्ल किया है, उसमें वो मुलव्वस है। पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट दी थी कि भाई हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट भी है, बाकी जो फाइनेंशियल चीज़ें वो भी इंडिया से सपोर्ट हुई हैं, जिसके बंदे में पाकिस्तान के अंदर कत्ल होते रहते हैं। सियालकोट और शाहकोट के इलाकों में भी 2 बंदों का कत्ल हुआ जिसमें इंडिया मुलव्वस है। जो इंडिया के हैं वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उन्होंने ये बात को कन्फेस किया है कि भाई मोदी सरकार है वो इस किस्म की चीज़ें करती रहती है, वो पाकिस्तान के अंदर मुलव्वस है। तो बहुत सारी बातें इस किस्म की इन्होंने की है। और पाकिस्तान के जो हैं वजीर दिफा, उन्होंने ये ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये बात बोली है कि भाई इंडिया इलेक्शन के चक्कर में ये हरकतें ना करे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब है तो उनको चाहिए कि वो पॉजिटिव साइड पे जाएं। इसके अलावा कनाडा और अमेरिका ने भी इस बात को माजी में उठा चुके हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका और कनाडा के अंदर भी कत्ल में मुलव्वस है, वो सिखों के कत्ल में मुलव्वस है। क्योंकि कुछ सिख कत्ल हुए थे अमेरिका में, कनाडा में प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ वो लोग कत्ल हुए हैं, तो उसके अंदर भी इंडिया मुलव्वस है। जिसपे इन्होंने, इनकी जो गवर्नमेंट है अमेरिका और कनाडा, उन्होंने ये बात उठाई थी कि भाई आप हमें इस बात का जवाब दो कि इंडिया के बंदों ने कैसे अमेरिका और कनाडा में कत्ल किए। तो हम लोग आज ये बात करते हैं कि आजकल ये बातें क्यों हो रही हैं। मोदी सरकार की तरफ से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उनके वजीर दिफा की तरफ से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, तो ये क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं? आया वो उसमें मुलव्वस हैं या उसमें मुलव्वस नहीं है, या फिर उनका कोई और मकसद है? देखें, माजी में भी इंडिया अपने पड़ोसी मुल्कों से अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, फिर वहां से बंदे पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करता है और कोशिश करता है कि पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं, जो इसके पड़ोसी हैं, उनके साथ अच्छे ना रहें। तो इंडिया ने बारहा बहुत ज्यादा कोशिश की है पाकिस्तान को खराब करने की। अब चूंकि इलेक्शन का सीजन आ रहा है और उन्होंने अब कोई ना कोई पंगा करना है पाकिस्तान के साथ, बातें करनी है, उसके बाद फिर लोगों को बोलना है, इस तरफ लेके आना है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान अवाम बहुत ज्यादा है और हमेशा वो क्या करते हैं, जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो एक मुद्दा उठा देते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, या फिर हमारे बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग करते हैं, या फिर कोई ऐसी बात करते हैं। इसके अलावा मीडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, मीडिया को पैसे दिए जाते हैं और वो बार बार इस चीज़ को लॉन्च करते हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और इस बेस पे इलेक्शन को किया जाता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था कि भाई माजी में भी आपने ये हरकतें की, उसका आपने खमियाजा उठाया, नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना फैलाएं। आपने अगर इलेक्शन करना है, आपने अगर सियासत करनी है, तो आप सीधे सीधे इलेक्शन करें, सियासत करें, अपने जो काम है उसको शो करें। क्यों आप वो टाइम भूल गए हो जब आपके पायलट पाकिस्तान के अंदर आए थे, यहाँ पे गिरे थे, एक को मार दिया गया था और एक पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर गिरा था, जिसको हमारी आर्मी ने उस टाइम पे बचाया था। फिर उसके बाद उनको चाय भी पिलाई थी हमने, और उनकी बड़ी बड़ी मूंछें भी थी, बड़ी बदमाशी के साथ वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए थे। उनको लगा था कि पाकिस्तान के अंदर वो आएंगे, पाकिस्तान के तैयारों को मारेंगे और वो चले जाएंगे। एक दिन पहले आए हो, आपने यहाँ पे हमला किया, अगले दिन हम लोग गए, हमने जाके वहां पे रिटेलिएट किया है। तो आप उस टाइम को भी याद रखें। अभी ऐसी बातें करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि आप अवाम को उबारना चाह रहे हैं, लिहाजा आप इस बात का ख्याल करें कि हमारी तरफ से भी क्रॉस रिएक्शन आएगा। हमेशा हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। देखें इंडिया अब क्या कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को पिंच कर रहा है। पिंच करने का मकसद ये कि इंडिया ने इलेक्शन करना है, उनकी गवर्नमेंट ने फंड्स भी इकट्ठे करने होते हैं, उनकी आर्मी ने बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो वो क्या करता है, जब भी इलेक्शन का सीजन आता है, वो इंडिया क्या करता है कि पाकिस्तान पे ना पंगे स्टार्ट कर देता है। पाकिस्तान के साथ ना इंडिया लड़ाई शुरू कर लेता है, या फिर क्या करेगा, बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग करेगा। उसके बाद इतनी घटिया हरकत उनकी तरफ से आई कि भाई आप मीडिया में खुलेआम ये बात कर रहे हो कि हम बंदों के कत्ल में मुलव्वस हैं, यानी कि हम लोग इंसानियत के कत्ल में मुलव्वस हैं, हम पाकिस्तान में बंदे मरवाते हैं। अब इससे बड़ी बेवकूफ गवर्नमेंट क्या होगी? उसकी रीजन ये कि इस दफा मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज्यादा खतरा है, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा कम हुई है, जिसकी वजह से अब वो ऐसे खंडे करेंगे। कुछ दिन होंगे, कुछ दिन के बाद मैं आपको अभी से अपडेट कर रहा हूँ कि कुछ दिन के बाद ये क्या करेंगे कि भाई पाकिस्तान पे बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग करेंगे, कुछ और इल्जामात पाकिस्तान पे लगाएंगे। अब ऐसी बातें करना का मतलब ये कि आप इंडिया की तजलील करा रहे हो। क्या इंडिया मर्डरर है? इंडिया क्या कत्ल करवाता है? आप सठा तो नहीं गए, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो ये जो सारी चीजें हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस टाइम इनके दिमाग खराब हो चुके हैं, किसी भी मुल्क का वजीर दिफा जाके अगर ये बात बोले कि भाई हम बंदों के कत्ल में मुलव्वस हैं, इस चीज को कन्फेस करे, इसका मतलब ये कि सबसे बड़ा दहशतगर्द कंट्री जो इस टाइम पे है वो इंडिया है, जो कि बंदों को मरवाता है। तो इनके ऊपर दहशतगर्दी ऑफेंस में इनको लाया जाए,
यूएन को चाहिए कि इनसे इस बात का पूछे कि भाई आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। मोदी सरकार से जाके पूछे कि भाई आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हो, यानी कि आप कत्ल में मुलव्वस हो। एक मुल्क खुद कह रहा है कि भाई मैंने कत्ल किए हैं। अब ये करने वाली बातें हैं। इन लोगों ने क्या किया? क्या इन लोगों ने किसी किस्म का सस्ता नशा कर लिया? लग तो यही रहा है कि भाई आप ये बातें क्या कर रहे हो, आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हो कि भाई हम कत्ल करते हैं। अफसोस की बात है इंडिया के लिए, आज बहुत बड़े अफसोस की बात है कि आप किसी मुल्क से उनको आंखें दिखा रहे हो, बोल रहे जी हमने आपके बंदे कत्ल कर दिए आपके मुल्क में घुस के। सॉरी, कत्ल नहीं किए, कत्ल करवाए हैं। आपने पैसा लगाया, आपने अपने रिसोर्सेज यूज किए, आपने जो हमारे नेबर्स कंट्रीज है आपने उनको यूज किया, पर किया क्या? आपने हरकत क्या की? आपने बंदा कत्ल किया। कौन सा कोई बड़ा तीसमार खान आपने वो बन गए हो कि आपने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया? तो वो मेरी समझ से तो बिल्कुल ये बात बाहर है कि इंडिया को क्या हो गया, क्या इंडिया सठा गया? मोदी सरकार इस टाइम सख्त टेंशन में। अभी इलेक्शन के दिनों में और बहुत सारी चीजें होंगी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट होगी, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश होगी, और वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जिससे उनकी इंडिया में लोग जो एंटी पाकिस्तान हैं ऑलरेडी, तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट होने के लिए मोदी सरकार को वोट दें, या फिर इंडिया अपने बंदे मरवाएगा, या फिर इंडिया पाकिस्तान के बंदों को मारने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के बंदे तो ये लोग मार नहीं सकते, इन्होंने अपने बंदे मरवाने वाले इल्जाम उठा के पाकिस्तान पर डाल देना। जम्मू में हो, मुंबई में हो, कहीं ना कहीं अटैक करवाएंगे, करवाने के बाद सीधा बोलेंगे कि भाई अटैक पाकिस्तान ने किया, चलो जी पाकिस्तान के खिलाफ ये करें वो करें। एक सूखे में आएंगे, फिर उस दौरान इलेक्शन होगा, इलेक्शन मोदी सरकार जीत जाएगी, और जीतने के बाद ये लोग खामोशी इख्तियार कर लेंगे, जो ये पुराने हथकंडे करते थे। इनके पास सिर्फ एक ही हथकंडा है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को यूज करो, आप उसके बाद अपनी आवाम को बोलो कि भाई यहाँ पे मसले चल रहे हैं, ये वो है, पैसे भी आप इकट्ठे कर लो, इलेक्शन भी आप करो, फिर आप इलेक्शन भी जीतो। और मीडिया सबसे नेगेटिव रोल इसमें प्ले कर रहा है। मीडिया ने रेटिंग ले लेनी है, उनको रेटिंग मिलती है, जब भी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं उनको रेटिंग मिलती है, क्योंकि पाकिस्तानी भी उसको देखते हैं कि यार इंडिया वाले क्या बकवास कर रहे हैं, और इसके अलावा इंडिया वाले भी उसको देखते हैं कि जी ये क्या फरमा रहे हैं। एट द एंड क्या होगा? उनको रेटिंग मिल गई, उनको रेटिंग चाहिए, वो सस्ती सस्ती बातें करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, जी ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद उनको रेटिंग मिल जाती है। और हमारे पाकिस्तानी भी इनको देखते हैं। अब हमारे पाकिस्तानी को चाहिए कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, इंडिया के फजूल चैनल्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने यूट्यूब पे भी जो जो सब्सक्राइब किए उसको भी अनसब्सक्राइब करो। उसकी रीज़न ये कि आपका दिमाग ख़राब करते हैं। अपनी आवाम का तो इन्होंने दिमाग ख़राब कर लिया, उनको सारी गलत बातें, 2 नंबर बातें पाकिस्तान के अगेंस्ट बताते हैं। बॉर्डर पर कभी वो ये फायरिंग करके गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, सामने तो नहीं आ सकते ना। अगर हिम्मत है तो सामने आके बात करो भाई। सामने आप यूएन में चले जाते हो जी, इनको बोलो जी एटॉमिक बॉम्ब हमसे ना चलाएं, फिर हम उनसे फाइट करेंगे। वो जो बच्चों वाली हरकतें होती हैं, तो हमने जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया वो हमने क्या डेकोरेशन पीस बनाया है, उसकी पिक्चर आपको भेजें। जाहिर है आप हमला करोगे तो सबसे पहले हम आपको मारेंगे, खुद तो मरेंगे, आपको भी मारेंगे। सीधी सी जो बात है, हम तो मुसलमान है, हमारा तो एक ईमान है कि मरने के बाद हमने जन्नत में फिर दोबारा मिलना है। ये तो हमारा हर मुसलमान का ईमान है। तो आपका क्या ईमान है, आपको पता है इस बात का। मैं मजहब की बात नहीं करूंगा। लिहाजा इंडिया को चाहिए गुजारा करो भाई, छोटी सी जिंदगी आप गुजारा करो, और सबसे पहले कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हरकतें, आप इस पर बाज आ जाओ, इससे फायदा कोई नहीं होना आपको। इलेक्शन आप जीते हो ना, तब टाइम और था, अब आवाम सियाणी होगी इंडिया की भी। अब उनको भी पता है लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। और ये जो हमारे मोदी साहब हैं, ये तो करती लड़ाई है, इनका तो ये तो प्रमोट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो मैं बात करूँगा वो दूसरी साइड पे चली जाए कि मैं वो बात करना नहीं चाह रहा। तो अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये बात करने के लिए बैठा था कि भाई ये इंडिया जो है वो पागल हो गया। हालांकि मैंने आज वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप सब लोगों को बोल सकूं कि आप भी सोशल मीडिया पे एक कंपेन चलाओ जिसमें इस बात को उठाओ कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर कत्ल किए और उसको उन्होंने एतराफ़ किया है, तो उसके बारे में क्या होना चाहिए, ये आवाज़ आप उठाइए। कमेंट सेक्शन पे भी आपने कमेंट ज़रूर करना है कि भाई हम कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करें कि जिसमें हम लोग इंटरनेशनल फोरम में इस बात को उठाएं कि इंडिया जब एक्सेप्ट कर रहा है तो भाई इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। कि इंडिया इतना मजबूत हो चुका है क्या कनाडा से, अमेरिका से, क्या इंडिया ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि वहाँ पे जाके भी बंदे मरवा रहे हैं? वहाँ पे जाके सिखों को मरवाया आपने। देखें, आप हिंदू हो, इसका यह मतलब नहीं कि आप कभी मुसलमानों को मरवाओ, कभी आप सिखों को मरवाओ। तो भाई इस चीज़ में से निकलो। जब तक मोदी सरकार बैठे हैं सीट पे, तब तक इंडिया का कुछ भी नहीं बनना, इंडिया को नुकसान होना है, और इंडिया कभी आगे नहीं जाएगा। यही बातें चलती रहेंगी। आज ये हो गया, आज फायरिंग होगी, आज शेलिंग होगी, आज बंदे मार दिए। और इंडिया का जो पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है, उनका मिस यूज़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा पैसा वो लगा रहे हैं जी, उन्होंने अफगानिस्तान में लगाया, वो जब तालिबान है तो सारा पैसा उनका बढ़ गया। ठीक है, इसी तरह जो है इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि भाई पाकिस्तान के
सराउंडिंग्स में, बलोचिस्तान में, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंशाल्लाह उसकी वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे भी डूब जाएगी। चाइना में वो कर नहीं सकता, चाइना उसके ऑलरेडी अगेंस्ट है। इंडिया को इस टाइम जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो यही तकलीफ है कि भाई पाकिस्तान जो है वो चाइना के इतने करीब क्यों हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर पोर्ट्स क्यों बन रही है, पाकिस्तान के अंदर एक्सप्रेस वेज क्यों बन रही है। तो इन चीज़ों के अगेंस्ट इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इंडिया को चाहिए कि पुरानी बातें याद रखे। अभी ये एनिवर्सरी गुजरी है जिसमें हमने उनके पायलट को चाय पिलाई थी बड़े अच्छे तरीके से, फिर हमने दोस्ती का सिम्टम शो किया, हमने उनको छोड़ दिया था, उसको भी उन्होंने नेगेटिव ले गई। जब हमने उनको छोड़ा उस बात को भी उन्होंने नेगेटिव ले लिया। कोई कहता है जी पाकिस्तानी डर गए, कोई कहते हैं जी पाकिस्तान ने उसके अंदर चिप फिट कर दी है, वो चिप जिधर जिधर जाएगा हमारा पायलट उनको चिप शो होगी। कोई कहते हैं उन्होंने उसको स्पाई बना के भेज दिया, उसके बाद उसको उन्होंने तमगा भी दे दिया बहादुरी का। अब कौन सी बहादुरी पाकिस्तान में गिर के इस बंदे ने दिखाई है? अवाम उसको मार रही थी, मौके पर ख़त्म कर रही थी। अगर हमारी आर्मी टाइम पे ना पूछती तो उसका काम तो भाई हो गया था। ये सब चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही इंडिया वालों, तो मेरी इंडिया वालों से गुजारिश है कि भाई गुजारा करो, अपनी गवर्नमेंट को समझाओ, आप पीस प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाओ कि भाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ, अमन की आशा पे आओ, अमन कायम करो, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। और इसके अलावा जो जो मर्डर हो रहे हैं इंडिया के अंदर, हो अब तो क्लियर ये बात कंफर्म हो चुकी है कि मोदी सरकार उसमें मुलव्वस है। हिंदुओं के कत्ल क्यों नहीं हो रहे? हिंदू उठ के क्यों कत्ल कर रहे हैं औरों को? सिख क्यों कत्ल हो रहे हैं? मुसलमान क्यों कत्ल हो रहे हैं? बात करें तो फिर हम खुल के करें भाई, ये हिंदू जो हैं क्यों कत्ल कर रहे हैं लोगों को? जिस टाइम पाकिस्तान बन रहा था उस टाइम भी सबसे ज्यादा लूटमार हिंदुओं ने की थी, सबसे ज्यादा कत्ल इन्होंने किए थे। तो इस बात को थोड़ा सा सोचें। और कत्ल करने से आपको मिलता क्या? आपको क्या कोई वो मिल जाता है, कोई आपको तमगा मिल जाता है? भाई आपने भी मरना है, हमने भी मरना है। तो मेरे हिंदू भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज जो भी आपके अंदर काली बेड़े हैं आप उनके अगेंस्ट आवाज उठाओ। सारे मिलकर आवाज उठाते हैं कि भाई अमन की तरफ आओ, कत्ल को छोड़ो और इलेक्शन को जीतने के लिए ये ब्लंडर वाली बातें आप प्लीज ना करें, अवाम को ना बेकाएं। तो व्यूअर्स आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और इस बात को आपने बुलंद करना है कि हम लोग अमन पसंद कौम है, खासतौर पे हम पाकिस्तानी अमन पसंद कौम है। हमें पता है लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। हमारा जो इस्लाम है वो हमें अमन का पैगाम देता है। इस्लाम कहता है अमन कायम करो, फजूल किसी को ना मारो, किसी की जायदादों पे कब्जा ना करो, किसी से झगड़ा ना करो। तो हम लोग तो अमन की तरफ पहले दिन से हैं, हमारा मजहब हमें इस बात का बोलता है। आप लोग भी मेहरबानी करो और मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया अवाम को गुमराह ना करे, पॉजिटिव रोल प्ले करे। इलेक्शन कोई जीते कोई आ रहे, कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, पाकिस्तान के अंदर हो रही है, पूरी वर्ल्ड के अंदर चेंज हो रही है। तो अगर इंडिया के अंदर चेंज होगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। व्यूअर्स आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना है। इसके अलावा जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।